बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वक्त पूरी दुनिया में 195 से ज़्यादा ममालिक हैं, जिनमें मुस्लिम ममालिक की तादाद 50 से ज़्यादा है। आज हम दुनिया की 5 सबसे बड़ी मुस्लिम अफवाज के बारे में बात करेंगे, जो कि बिलाशुबा मुसलमानों का गुरूर है। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 5, सऊदी अरेबिया। दोस्तों, सऊदी अरब का दफाई बजट अमेरिका और चीन के बाद सबसे बड़ा दफाई बजट है, यानी 80 अरब डॉलर। सऊदी अरब दुनिया का तीसरा बड़ा मुल्क है जो दिफा पर सबसे ज्यादा पैसे खर्च करता है। सऊदी अरब की एक्टिव सोल्जर की तादाद 2,50,000, जबकि रिजर्व सोल्जर की तादाद 3,25,000, कुल मिला के 5,75,000 है, जबकि इसकी कुल आबादी 3,50,00,000 से ज्यादा है। सऊदी अरब ने अपनी बाकायदा फौज 118 साल पहले 1902 में बनाना शुरू की थी, और आज इसकी फौज के पास टोटल टैंकों की तादाद 1,060, तोपों की तादाद 1,820, बख्तरबंद गाड़ियों की तादाद 12,825, खुदकार तोपें 750 की तादाद में मौजूद हैं। बात करें अगर सऊदी अरेबिया की एयर फोर्स की, तो सऊदी अरब के पास हेलीकॉप्टर्स की तादाद 283, अटैक हेलीकॉप्टर्स की तादाद 34, फाइटर जेट की तादाद 313। आखिर में कार्गो या ट्रांसपोर्ट यार्डों की बात करें तो सऊदी अरब के पास इनकी तादाद 50 से ज्यादा है। सऊदी अरेबिया की नेवी के पास फ्राइगेट की तादाद 3 और माइन वारफेयर यानी बारूदी सुरंगें डिटेक्ट करने वाली मशीनों की तादाद भी 3 है। इसके अलावा सऊदी अरब का टोटल जीडीपी यानी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट 786 बिलियन US डॉलर है, जबकि दुनिया भर के तेल के 16% ज़खायर सऊदी अरब में मौजूद हैं। सऊदी अरेबिया के सरहदी बॉर्डर की लंबाई 42 से 72 किलोमीटर है। और आखिर में बात करें अगर सऊदी अरेबिया के मिसाइलों की, तो इसके पास चीन का बना हुआ DF-3 बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसकी रेंज 4000 किलोमीटर तक है। सऊदी अरेबिया ने इन मिसाइलों का ऑर्डर 1987 में दिया था, जो कि तकरीबन 1988 में सऊदी अरेबिया को इन मिसाइलों की डिलीवरी कर दी गई थी, लेकिन बाद इन्हें पब्लिकली शो नहीं किया गया था। 2014 में इन्हें पहली बार पब्लिकली डिस्प्ले किया गया, और अब सऊदी अरब के पास इन DF-3 मिसाइलों की तादाद 30 से ज्यादा है। दूसरा और आखिरी मिसाइल DF-21 है। ये भी चीनी साख्ता है और सऊदी अरब ने इसे खुफिया तौर पर खरीदा था। ये मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। इसकी एक्यूरेसी बहुत कम है, इसलिए अगर ये कोई वार हट लेकर जाता है तो ये सिर्फ 300 मीटर तक ही अपने हदफ को सही तरीके से निशाना ले सकेगा। इसकी तादाद फिलहाल सऊदी अरब ने खुफिया तौर पर रखी हुई है, और सऊदी अरेबिया को ग्लोबल रैंकिंग के हिसाब से 70वें नंबर पर शुमार किया जाता है। नंबर 4, मिस्र। दोस्तों, सऊदी अरब के बाद बारी आती है मिस्र की। मिस्र का टोटल जीडीपी 250 बिलियन US डॉलर है, जबकि इसका दफाई बजट लगभग 11 अरब डॉलर है। इसकी कुल आबादी 2018 के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक करीबन 9 करोड़ 80 लाख लोगों पर मुश्तमिल थी। इस वक्त मिस्र के पास एक्टिव सोल्जर की तादाद 4,40,000, रिजर्व सोल्जर की तादाद 4,80,000, कुल मिला के 9,20,000 सोल्जर मिस्र की आर्मी का हिस्सा है। इनके पास टैंकों की तादाद 4295, बख्तरबंद गाड़ियों की तादाद 11,700, खुदकार तोपों की तादाद 1139, आर्टिलरी की तादाद 2190 और मल्टी रोल रॉकेट लॉन्चर की तादाद 1080 है। बात करें अगर मिस्र की फिजाइया की, तो फाइटर जेट की तादाद 215, हेलीकॉप्टर की तादाद 294, अटैक हेलीकॉप्टर्स की तादाद 80 और कार्गो या ट्रांसपोर्ट तैयारों की तादाद 60 है। मिस्र की नेवल फोर्स की बात करें तो इसकी नेवी के पास एयरक्राफ्ट कैरियर की तादाद 2, फ्राइगेट की तादाद 7, सबमरीन की तादाद 8 और माइन वारफेयर की तादाद 31 है। बात करें अगर मिस्र की मिसाइल सिस्टम की, तो मिस्र के पास बहुत कम रेंज वाली मिसाइल ही हैं। बैलिस्टिक मिसाइलों के अंदर मिस्र ने रशिया और नॉर्थ कोरिया से कुछ मिसाइल खरीदे हैं, जिनकी रेंज 300 से 700 किलोमीटर तक है। और आखिर में मिस्र की सरहदी बॉर्डर की लंबाई 26 से 12 किलोमीटर है। ग्लोबल रैंकिंग के हिसाब से मिस्र का नंबर 9 है। नंबर 3, ईरान। दोस्तों, ईरान की निडर व बेबाक लीडर ईरान को मजबूत व नाकाबिल तस्खीर मुल्क बनाते हैं। ईरान की कुल आबादी 2018 के मुताबिक 8 करोड़ 10 लाख लोगों पर मुश्तमिल थी।
ایران کے پاس 5000 سے زائد تربیت یافتہ ایکٹیو سولجرز موجود ہیں۔ ریزرو سولجر کی تعداد 3,50,000، کل ملا کے 8,70,000 سولجرز ایران کی آرمی کا حصہ ہیں۔ ایران کا ٹوٹل GDP 470 بلین $، ہے، جبکہ دفاع پر خرچ کیا جانے والا بجٹ 19 ارب $۔ ہے۔ ٹینکوں کی بات کی جائے تو ایران کے پاس ٹینکوں کی تعداد 2050، آرٹلری کی تعداد 2080، خودکار توپیں 570، ملٹی رول راکٹ لانچر 1930 ہیں۔ بات کریں اگر ایران کی ایئر فورس کی تو اس کے پاس فائٹر جیٹ کی تعداد 155، ہیلی کاپٹرز کی تعداد 100، اٹیک ہیلی کاپٹرز کی تعداد 12، ٹرانسپورٹ یا کارگو طیاروں کی تعداد 62 ہے۔ چلتے ہیں ایران کی نیول فورس کی طرف۔ نیول فورس کے پاس فراگیٹ کی تعداد 7 اور سب مرین کی تعداد 34 ہے، جبکہ ایران کے سرحدی بارڈر کی لمبائی 5894 کلومیٹر ہے۔ اس کے علاوہ ایران کے قریباً ایک شہر سے دوسرے شہر کے نیچے انڈر گراؤنڈ میزائل بیسز ٹنل بنائی ہوئی ہے۔ اب بات کرتے ہیں ایران کی بیلسٹک میزائل کے بارے میں۔ بیلسٹک میزائلوں کے اندر ایران کے پاس قدس-1 جس کی رینج 600 کلومیٹر، یا علی جس کی رینج 700 کلومیٹر، شہاب-1 جس کی رینج 300 کلومیٹر، شہاب-2 جس کی رینج 500 کلومیٹر، شہاب-3 جس کی رینج 1300 کلومیٹر، قیام-1 جس کی رینج 800 کلومیٹر، خرمشہر جس کی رینج 2000 کلومیٹر، فاتح 313 جس کی رینج 500 کلومیٹر اور آخر میں سمار جس کی رینج 1350 کلومیٹر ہے۔ گلوبل رینکنگ میں ایران کا نمبر 14 ہے۔ نمبر 2 ترکی۔ ترکی کی کل آبادی 8 کروڑ 20 لاکھ لوگوں پر مشتمل ہے۔ اس کا ٹوٹل GDP 770 ارب $، ہے۔ ترکی اپنے دفاع تقریباً 19 ارب $، خرچ کرتا ہے۔ ایکٹیو سولجرز کی تعداد 3,50,000، ریزرو سولجر کی تعداد 3,80,000، کل ملا کے 7,30,000 سولجرز ترکی کی آرمی کا حصہ ہیں۔ ٹینکوں کی تعداد 2622، بختر بند گاڑیوں کی تعداد 8780، خودکار توپیں 1280، آرٹلری کی تعداد 1260۔ اگر بات کریں ترکی کی فضائیہ کی تو ترکی کے پاس فائٹر جیٹ کی تعداد 206، اٹیک ہیلی کاپٹرز کی تعداد 100، ہیلی کاپٹرز کی تعداد 500، ٹرانسپورٹ طیاروں کی تعداد 80 ہے۔ ترکی کی نیوی کے پاس فراگیٹ کی تعداد 16 اور سب مرین کی تعداد 12 ہے۔ اگر بات کریں ترکی کی میزائل سسٹم کی تو بیلسٹک میزائل کے اندر ترکی کے پاس J-600 میزائل ہے جس کی رینج 150 کلومیٹر سے 900 کلومیٹر تک کی ہے۔ کروز میزائل کے اندر تک کی ہے۔ کروز میزائل کے اندر ترکی کے پاس سوم جے نامی میزائل ہے جس کی رینج 190 کلومیٹر ہے اور سوم اے میزائل کی رینج 260 کلومیٹر ہے۔ آخر میں بات کریں ترکی کی سرحدی بارڈر کی تو اس کی لمبائی 2816 کلومیٹر ہے اور سب سے اہم اور قابل غور بات ترکی۔ نمبر 1 پاکستان۔ دوستو اگر بات کریں دنیا کی 5 سب سے بڑی مسلم افواج کے بارے میں تو وطن عزیز کو کیسے نظر انداز کیا جا سکتا ہے۔ دوستو وطن عزیز وہ ملک ہے جہاں پر 89% لوگ اپنے وطن کے لیے جان دینے کے لیے ہمہ وقت تیار رہتے ہیں۔ مسلم دنیا کی اکلوتی نیوکلیر پاور اور دنیا کی چھٹی بڑی نیوکلیر پاور پاکستان ہے جس کے پاس 125 سے 175 کے درمیان نیوکلیر ہتھیار ہے۔ دوستو پاکستان کی کل آبادی 22 کروڑ کے لگ بھگ ہے۔ پاکستان کا ٹوٹل GDP 314 ارب $، ہے۔ پاکستان اپنے دفاع پر 11 ارب $، خرچ کرتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ پاکستان دنیا کی 5ویں بڑی فوج رکھنے والا ملک ہے جس کے ایکٹیو سولجرز کی تعداد 6,50,000، ریزرو سولجر کی تعداد 5,60,000 اور کل ملا کے 12,10,000 سولجر پاکستان کی آرمی کا حصہ ہے۔ پاکستان کے پاس ٹینکوں کی تعداد 3200 ہے۔ الخالد ٹینک پاکستان آرمی کی بیک بون ہے۔ بختر بند گاڑیوں کی تعداد 7330، خودکار توپیں 429، آرٹلری کی تعداد 2600 ہے۔ ملٹی رول راکٹ لانچر کی تعداد 400 ہے۔ بات کریں اگر پاکستان فضائیہ کی تو پاک فضائیہ کے پاس 356 فائٹر جیٹ، ہیلی کاپٹرز کی تعداد 450، اٹیک ہیلی کاپٹرز کی تعداد 60، ٹرینر جیٹ کی تعداد 513، ٹرانسپورٹ یا کارگو طیاروں کی تعداد 50 ہے۔
बात करें अगर पाकिस्तान के मिसाइल सिस्टम की, तो पाकिस्तान के पास हर किस्म के छोटे बड़े मिसाइल मौजूद हैं। यहाँ एक बात काबिल गौर है कि पाकिस्तान मुस्लिम दुनिया की वाहिद मुल्क है जिसके पास सबसे ज्यादा मिसाइल मौजूद हैं। और अहम बात यह है कि पाकिस्तान इन तमाम मिसाइलों को खुद तैयार करता है। सबसे पहले बात करते हैं टैक्टिकल मिसाइलों की, यानी मैदान जंग में इस्तेमाल होने वाले मिसाइल। हतफ-1 मिसाइल, इसकी रेंज से 500 किलोग्राम तक का पे लोड लेकर जा सकता है। ये अनगाइडेड मिसाइल है। नंबर 2 नसर मिसाइल, इसकी रेंज 70 से 90 किलोमीटर है। इसकी अहम खसूसियत ये है कि ये एटमी वारहेड लेके जा सकता है। अब्दाली मिसाइल, रेंज 200 किलोमीटर है। शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, यानी कम फासले तक मार करने वाले मिसाइल। गजनवी मिसाइल, जिसकी रेंज 320 किलोमीटर। शाहीन मिसाइल, जिसकी रेंज 750 किलोमीटर। शाहीन-1 मिसाइल, रेंज 900 किलोमीटर। शाहीन-1A मिसाइल, रेंज 1000 किलोमीटर। मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, दरमियानी फासले तक मार करने वाले मिसाइल। गोरी-1 मिसाइल, रेंज 1500 किलोमीटर। गोरी-2 मिसाइल, रेंज 1800 से 2000 किलोमीटर। शाहीन-2 मिसाइल, रेंज 2500 किलोमीटर। शाहीन-3 मिसाइल, रेंज 2750 किलोमीटर। अबाबील मिसाइल, रेंज 2200 किलोमीटर। 250 किलोमीटर। अबाबील मिसाइल, रेंज 2200 किलोमीटर। दोस्तों, अबाबील मिसाइल की खासियत यह है कि इसके अंदर जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हुई है वो सिर्फ दुनिया में 5 ममालिक के पास है। इस टेक्नोलॉजी का नाम MIRV है। ये टेक्नोलॉजी अभी तक इंडिया के पास भी नहीं है। अबाबील मिसाइल का कामयाब तजुर्बा 24 जनवरी 2017 को किया गया था। दोस्तों, ये मिसाइल जब फिजा में बुलंद होता है तो ये 8 हिस्सों में तकसीम हो जाता है। इसका हर हिस्सा 185 किलोग्राम का एटमी वारहेड लेके जा सकता है और अलग-अलग टारगेट को लॉक करता है। दोस्तों, पाकिस्तान ने ये मिसाइल रशिया के S-400 डिफेंस सिस्टम को मद्देनजर रखते हुए बनाया है, जो इस दफाई निज़ाम को बआसानी धोखा दे के अपने टारगेट तक पहुंच सकता है। क्रूज मिसाइल, बाबर-1 मिसाइल, रेंज 700 किलोमीटर। बाबर-2 मिसाइल, रेंज 750 किलोमीटर। रेंज 600 किलोमीटर। ये सभी मिसाइल एटमी हमला करने की सलाहियत रखते हैं। दोस्तों, पाकिस्तान के पास बैनुल बराए आज़मी मिसाइल भी मौजूद हैं, ऐसा माहिरीन व मुबस्सिरीन का कहना है। लेकिन पाकिस्तान ने कभी इनकी तस्दीक नहीं की, लेकिन पाकिस्तान ने कभी इनकार भी नहीं किया। इन मिसाइलों की अहम वजह यह है कि ये मिसाइल सिस्टम मुकम्मल सैटेलाइट सिस्टम से चलते हैं, लेकिन पाकिस्तान के पास अपना बाकायदा GPRS सिस्टम मौजूद नहीं है। लेकिन आने वाले चंद सालों में पाकिस्तान इंशाअल्लाह इनका तजर्बा जरूर करने वाला है। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये छोटी सी कोशिश पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में पाकिस्तान और पाक आर्मी जिंदाबाद जरूर लिखिए। इससे हमारा मोराल बुलंद होता है। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी ही मजीद अच्छी वीडियोस लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हों। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए